दोस्तों तो बहुत दिन के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं करूँगा। मैं दो चीज़ के ऊपर में बातें करूँगा। एक हो गया पीएफ, जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उसका पीएफ के बारे में बात करूँगा। और दूसरा हो गया सब्सिडी, जो लोग गैस सिलेंडर भराते हैं उसका सब्सिडी, या फिर जो लोग लोन लेते हैं उसका सब्सिडी के बारे में बताऊँगा। और ये सब चीज़ एक्चुअली गवर्नमेंट क्यों इम्प्लीमेंट करता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उसका जो पीएफ का जो फंड जमा होता है एक अलग ही पोर्टल में जमा होता है। अगर आपका सैलरी जितना भी हो 15,000 या फिर 20,000 25,000 जितना भी आपका सैलरी हो, उसमें से कुछ अमाउंट आपका पीएफ के लिए जमा होता है। तो सबसे पहला सवाल है कि अगर वो पैसा पीएफ के लिए जमा होता है तो क्या आप वो पैसा को इमीडिएटली जब चाहे तब निकाल सकते हो? तो इसका सही जवाब है आप उसको इमीडिएटली नहीं निकाल सकते हो। तो अगर आप कोई पैसा आप इमीडिएटली निकाल नहीं सकते हो, अपना टाइम में, अपना काम का टाइम में उसको निकाल नहीं सकते हो, तो वो पीएफ का पैसा वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि उसको आप अप्लाई करोगे और वो जो पीएफ का पैसा जो आप क्लेम करते हो ना, वो इजी टू एक्सेस नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनका पास में मतलब स्मार्टफोन होता है, उनको फ़ोन का नॉलेज होता है, और 95% जो वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर का, उनको तो इतना गूगल क्रोम का फीचर्स के बारे में पता ही नहीं होता कि वो लोग ऑनलाइन में कैसे क्लेम करें। तो वो लोग कहाँ पे जाते हैं? वो लोग नेट कैफ़े में जाते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर का दुकान है, वैसे दुकान में जाते हैं, 100 रुपया 200 रुपया दे के वो लोग क्लेम करते हैं। और जो ज़्यादातर क्लेम होता है ना, उन लोग का रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से बहुत दुख भरा बात होता है। एक तो गवर्नमेंट ऐसा मतलब सिस्टम लाया है, जो सिस्टम से जो साधारण जो लोग हैं उनका कोई प्रॉफिट नहीं होता है, किसी का भी प्रॉफिट नहीं होता है। अगर वही पीएफ का पैसा डायरेक्ट आप सैलरी के साथ में दे दो, पीएफ का कोई भेजाल ही नहीं रहेगा। अब एक तो प्राइवेट जॉब कर रहे हो, उसमें आप छोटे छोटे अमाउंट से गवर्नमेंट पैसा काट रहा है। तो ये बिजनेस किस टाइप का पता है? जैसे कि हम लोग गूगल पे, फ़ोन पे चलाते हैं ना, तो जो लोग जिनका दुकान होता है वहाँ पे आप देखे होंगे कि वहाँ पे क्या होता है, क्यूआर कोड लगा होता है पेमेंट का, फ़ोन पे का क्यूआर कोड, गूगल पे का क्यूआर कोड। तो उस क्यूआर कोड में क्या होता है, थोड़ा टाइम के लिए पैसा इकट्ठा होता है, और वही थोड़ा टाइम का जो पैसा इकट्ठा होता है ना, उसी में वो लोग पैसा कमाते हैं। फ़ोन पे वाले हो गए, गूगल पे हो गया, या फिर पेटीएम वाले हो गए, वो थोड़ा टाइम के लिए पैसा इकट्ठा होता है उनके अकाउंट में, बाकी वो सेटल डाउन होता है जब भी दुकान को ओनर चाहे तभी वो सेटल डाउन हो सकता है, या फिर 24 आवर्स के बाद में वो पैसा सेटल डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फंड में बहुत टाइम तक आप पैसा रखते हो ना, आप अकेले थोड़े ना रखोगे, उससे कितना हज़ारों लाखों लोग हैं जो पैसा वो सिस्टम में इकट्ठा करके रखता है कुछ टाइम के लिए, और वो पैसा क्या होता है, आगे जाके यूज़ होता है। तो वो जो आगे जाके पैसा यूज़ होता है उसका इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है ना। जैसे कि जो दुकानदार हैं, जो उनका जो पैसा फ़ोन पे में, गूगल पे में थोड़ा टाइम के लिए जमा हुआ था, 2,000 3,000 फिर 10,000, जो भी जितना भी टाइम के लिए जमा हुआ था, वो पैसा 24 घंटे का बाद में वो पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा। बट वो जो पैसा 24 घंटे के लिए वो जो सिस्टम में रहेगा, वो पैसा कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो उसी प्रकार ये जो पीएफ फंड है ना, वो पीएफ का पैसा भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है, और इसको आप जब इमीडिएटली क्लेम करोगे तो क्लेम होता नहीं है, बहुत सारे रीजन दिखा के रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें आपका टाइम भी चला जाता है, आप अप्लाई करने का जो पैसा होता है वो भी चला जाता है। तो अभी मैं आता हूँ, आपका जो होता है ना सिलेंडर जो भरवाते हैं उसका सब्सिडी का पैसा। अगर सिलेंडर का अगर चार्ज आप गवर्नमेंट ले रहा है 1,000 रुपये ले रहा है, जिसमें सब्सिडी 300 घुस रहा है, तो सिंपल सा बात है ना, आप 700 रुपये सिलेंडर का चार्ज कर दो। ये 300 रुपये क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार नोटिस किया है, अगर आप 1,000 रुपये में सिलेंडर भरवाते हो ना, तो 300 रुपये का जो सब्सिडी होता है, ये ज़्यादातर टाइम में ये आपका अकाउंट में नहीं आता है, ये पैसा गवर्नमेंट ले लेता है। तो ये बात सच है, मैंने भी बहुत बार ये चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, मेरा मम्मी के अकाउंट में भी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। ये जो सब्सिडी के जो पैसा है, ये इसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास में होता है। और यहाँ पे सब्सिडी का क्या ज़रूरत है? जो चीज़ 700 रुपये में मिल रहा है उसको आप जानबूझ के बढ़ा दो कि 700 का चीज़ है, इसको आप 1,000 में बेचो, अब बोलोगे 300 रुपये आपका अकाउंट में घुस जाएगी। इसका क्या मतलब पड़ता है? ये तो सबसे घटिया ये टेक्निक है, सबसे घटिया ये सिस्टम है, इसका कोई प्लस पॉइंट है ही नहीं, इसका कोई मतलब यूज़फुल पॉइंट है ही नहीं। तो ये सब चीज़ जो बेकार चीज़ें हैं, इसका बारे में आपका क्या राय है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। क्या ये सब चीज़ से आप इरिटेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और ये सब चीज़ मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट मतलब जैसे कि कांग्रेस बीजेपी ये सब का मतलब कोई अगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ मिला हुआ है। और ये सब जो सिस्टम है इसको बंद करना सही है या गलत है, आप कमेंट करके बताना। तो मैं पर्सनली मैं अपना पॉइंट भी बोलता हूँ, ये जो सब्सिडी का सिस्टम है
ये जो पीएफ का सिस्टम है जो प्राइवेट सेक्टर का है, इसको कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। जिसका जो सैलरी है उसका वो सैलरी होना चाहिए। जो चीज़ का जो रेट है उसमें सब्सिडी को नहीं घुसाना चाहिए। अगर जिसका रेट 600 है तो 600 रखो। इसमें मतलब आवाही नहीं जोड़ना चाहिए कि 300 का सब्सिडी घुसेगा, बात तो वही पड़ता है ना। और दूसरा बात होगी कि वो सब्सिडी का पैसा टाइम में घुसता भी नहीं, वो 1 महीना 15 दिन का बाद में घुसता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एक्टिव रहना, चैनल का जो बेल आइकन है उसको ऑन करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय।